हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है प्रीति। स्वागत है आपका हमारी कंप्यूटर की क्लास में। आज क्लास 2 का यानी सेकंड क्लास का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 3 मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, जिसका नेम है यूजेस ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के उपयोग। इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के उपयोग पढ़ेंगे। कंप्यूटर के जो यूज़ है वो कहाँ कहाँ किए जाते हैं और किस काम के लिए किए जाते हैं। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत हेल्पफुल है, इसलिए आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है और वीडियो को ध्यान से समझना है, क्योंकि लेसन पढ़ने के बाद हम बुक वर्क कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में कुछ क्वेश्चन भी दिया हुआ है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। एवरी पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर हैज़ इट्स ऑन फंक्शन एंड यूज़। कंप्यूटर का जो हर एक पार्ट है उसका अलग अलग उपयोग है, उसका अलग अलग यूज़ है। आंसर द फॉलोइंग एंड कंप्लीट द ग्रिड गिविंग बिलो। एक ग्रिड दी हुई है, तो वो हमें क्या करनी है, वो अब हमें कंप्लीट करनी है। अब देखिए फर्स्ट 1 वाले में लिखा हुआ है पार्ट यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग साउंड। जब हम साउंड को रिकॉर्ड करते हैं तब हम कंप्यूटर के किस पार्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो किस पार्ट का हम इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोफोन। हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रोफोन। अब फर्स्ट वाले पर आप देखिए, जो 1 वाला ऑप्शन है उस पर आपको खुद से फिल कर लेना है। माइक्रोफोन MI लिखा हुआ है, आपको CROP लिखा हुआ है, HONE लिखा हुआ है। तो आप इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लीजिए। 2 वाला देखते हैं। पार्ट यूज्ड फॉर लिसनिंग म्यूज़िक। कंप्यूटर का जो एक पार्ट होता है जिससे हम म्यूज़िक सुनते हैं, तो वो कौन सा पार्ट है? वो पार्ट है हमारा स्पीकर। आप स्पीकर फिल कर लीजिए 2 वाले पर। 3 में देखिए पार्ट यूज फॉर प्रिंटिंग। कंप्यूटर का ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे प्रिंटिंग की जाती है? तो वो है प्रिंटर। प्रिंटर फिल कर लीजिए। 4th पर देखिए पार्ट यूज टू राइट इन अ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के किस पार्ट से राइट यानी लिखा जाता है, राइटिंग की जाती है, तो किस पार्ट से की जाती है? कीबोर्ड। आप कीबोर्ड फिल कर लीजिए 4th वाले में। एंड 5 वाला जो कि हमारा लास्ट है, अब पार्ट यूज फॉर ड्राइंग इन अ कंप्यूटर। तो किस कंप्यूटर के किस पार्ट पर ड्राइंग की जाती है? तो ये किस पार्ट से ड्राइंग की जाती है? तो ये है हमारा माउस। तो आप माउस फिल कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पर ये तो कंप्लीट हो गए। अब आगे हम लेसन की शुरुआत करते हैं, लेसन को पढ़ते हैं। कंप्यूटर हैव मेड आवर लिव्स ईजी एंड फास्ट। देखिए कंप्यूटर ने हमारी लाइफ को इजी बना दिया है और फास्ट बना दिया है। तो ये तो सब हम जानते हैं, क्योंकि पहले जब कंप्यूटर नहीं थे तो हम कैलकुलेशन भी हमें करने में परेशानी होती थी। अब हम जो मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं वो हम कंप्यूटर के द्वारा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि अभी देखिए अगर कैलकुलेटर की अगर हम बड़ी कुछ गणना करें, कुछ बड़ा मल्टीप्लिकेशन करें या बड़ा कुछ ऐसी कैलकुलेशन करें, तो उसमें हमें खुद से अगर हम करेंगे तो थोड़ा टाइम लग सकता है। बट अगर आप कंप्यूटर से करेंगे, लाइक कैलकुलेटर से करेंगे, क्योंकि कैलकुलेटर भी कंप्यूटर का ही पार्ट है, तो आप फटाफट से करके बता देंगे। अब पहले क्या होता था, पहले जब हमें कहीं जाना होता था तो हम वहाँ पर अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है तो हम वहाँ पर पहले जाते थे और फिर हम इन्फॉर्मेशन देते थे। और अगर जगह दूर है तो वहाँ पर फिर कई कई दिन लग जाते थे। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, अब तो हमारे पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन से हम तुरंत अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन देती हो तो हम फटाफट से उसका नंबर डायल करते हैं और उस जो भी इन्फॉर्मेशन है वो तुरंत फ़ोन से दे देते हैं। तो कितना ईजी हो गया है। अगर कोई हमारा रिलेटिव्स है वो बहुत दूर रहता है और आज हमें उसको देखने का मन है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फटाफट से फ़ोन मिलाएंगे, वीडियो कॉल करेंगे और उससे बातचीत कर लेंगे, यानी कि उससे फेस टू फेस बातचीत कर लेंगे। तो कितनी हमारी जो लाइफ है वो कितनी ईजी हो गई है और कितनी फास्ट भी हो गई है, हर काम जल्दी हो जाता है। तो इसीलिए वही लिखा हुआ है कि कंप्यूटर की वजह से हमारी लाइफ ईजी भी हो गई है और फास्ट भी हो गई है। These days we find computer almost everywhere। हम हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल देख सकते हैं। अभी भी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं, आप कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं, तो ये भी कंप्यूटर का ही पार्ट है। तो हम हर जगह, मोस्टली हर जगह हम कंप्यूटर को देख सकते हैं, जैसे ऑफिस में, होम यानी घरों में, हॉस्पिटल में, होटल में, बैंक में, मैनी अदर प्लेस और अलग अलग जगह पर। लेट्स लर्न इन द चैप्टर हाउ कंप्यूटर आर यूज़फुल इन डिफरेंट प्लेस। तो अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग जगह पर कैसे करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्कूल में, कि स्कूल में जो कंप्यूटर का यूज़ है वो कैसे किया जाता है। In school, computer are used to help the student in writing, drawing, grammar, calculations, etc. कंप्यूटर जो है वो स्कूल में जो है राइटिंग करने के, ड्राइंग करने के, ग्रामर पढ़ाने के, कैलकुलेशन करने के काम आता है।
दे आर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग स्टूडेंट रिकॉर्ड, फीस रिकॉर्ड, मेकिंग टाइम टेबल, प्रिपेयरिंग रिजल्ट। कंप्यूटर का यूज़ स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखने में भी करते हैं एंड फीस रिकॉर्ड रखने में करते हैं और मेकिंग टाइम टेबल बनाने, यानी टाइम टेबल को, स्कूल का जो टाइम टेबल होता है उसको बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। रिज़ल्ट बनाने के लिए, रिज़ल्ट तैयार करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। टीचर यूज़ कंप्यूटर फॉर टीचिंग एंड प्रिपेयरिंग रिजल्ट। टीचर जो यूज़ करते हैं वो पढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि अभी भी अगर आप स्मार्टफ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो ये भी कंप्यूटर का पार्ट है। तो अगर मैं टीचर हूँ और आप पढ़ रहे हैं तो आप भी कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, और मैं किसके ज़रिए पढ़ा रही हूँ, मैं भी स्मार्टफ़ोन के ज़रिए पढ़ा रही हूँ, कैमरा के ज़रिए पढ़ा रही हूँ। तो इसका मतलब है कि जो टीचर्स हैं वो भी बच्चों को पढ़ाने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं, रिज़ल्ट तैयार करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से स्कूल में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, और ऐसे और भी बहुत सारे काम हैं जिसमें कंप्यूटर स्कूल में काम आता है। फिर देखिए एट होम्स, अब घर पर कंप्यूटर का कैसे यूज़ होता है। एट होम्स चिल्ड्रन यूज़ कंप्यूटर फॉर प्लेइंग गेम्स। कंप्यूटर का यूज़ घर पर होता है गेम्स खेलने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, राइटिंग लेटर, किसी को लेटर लिखना है तो लेटर राइट करने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, और पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए। और किस काम आता है। कंप्यूटर आर यूज़ टू कैलकुलेट मंथली एक्सपेंस। कंप्यूटर का हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पूरे मंथ में कितना एक्सपेंस हुआ है उसकी कैलकुलेशन के लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। दे आर यूज़ टू गेट इन्फॉर्मेशन और एनी टॉपिक। हम कोई भी अगर हमारे कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी टॉपिक है उसको यानी उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए भी हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। फिर है ऑफिस में कंप्यूटर का यूज़ क्यों किया जाता है। कंप्यूटर आर यूज्ड इन ऑफिस टू टाइप एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट। ऑफिस में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए और टाइप करने के लिए। एंड स्टोर ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, और बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए, क्योंकि देखिए सबके अपने अपने काम होते हैं। हम इंसान इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकते, हम अक्सर भूल जाते हैं। आप भी कभी तो ऐसा हुआ होगा कि आप कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई सामान ऐसे भूल गए होंगे। तो इसीलिए कंप्यूटर का यूज़ हम इसीलिए करते हैं, ताकि ऑफिसों में जो कंप्यूटर का यूज़ है वो इसीलिए किया जाता है ताकि जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है वो अपने पास सेव रख सके। दे हेल्प इन कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ ऑफिस एम्प्लॉय। जो कंप्यूटर है वो ऑफिस एम्प्लॉय, जो कर्मचारी है उनका रिकॉर्ड रखता है, सेल्स का रिकॉर्ड रखता है, प्रॉफिट लॉस का रिकॉर्ड रखता है, इवेंट्स एंड मैनी मोर, और बहुत सारी चीज़ों का कंप्यूटर जो है वो ऑफिसों में रिकॉर्ड रखता है। They are also used for sending message through email are also known as इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो कंप्यूटर का यूज़ है वो ईमेल सेंड करने के भी काम आता है, मैसेज करने के काम आता है, और जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। जो ईमेल होती है उसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। चलिए नेक्स्ट, नेवर टच द कंप्यूटर व्हेन यू विजिट एनी पब्लिक प्लेस। अगर आप कहीं बाहर घूमकर कंप्यूटर लैब में आए हैं, कंप्यूटर रूम में आए हैं, तो आपको उसे टच नहीं करना चाहिए। आपको अपने हैंड्स क्लीन करके कंप्यूटर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब देखिए हॉस्पिटल में कंप्यूटर का यूज़ कैसे करते हैं। कंप्यूटर हेल्प डॉक्टर टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजीज़ एंड मेडिसिन। जो कंप्यूटर का यूज़ है वो डॉक्टर भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। किसके लिए? अलग अलग बीमारियों की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए डॉक्टर्स कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द पेशेंट इन द हॉस्पिटल। जो डॉक्टर्स हैं वो अपने पेशेंट, जो उनके मरीज होते हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए भी वो कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। कंप्यूटर ऑल्सो हेल्प द डॉक्टर इन परफॉर्मिंग ऑपरेशन। जो कंप्यूटर है वो हेल्प करता है जब डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, तो कंप्यूटर जो है उनकी, जो डॉक्टर्स की मदद करता है। दे आर यूज टू प्रिपेयर मेडिकल रिपोर्ट्स ऑफ द पेशेंट। और कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट बनाने के लिए। अब देखिए शॉप्स, जो दुकानें होती हैं उस पर कंप्यूटर का यूज़ कैसे किया जाता है। शॉपकीपर्स यूज़ कंप्यूटर टू प्रिपेयर बिल। जो शॉपकीपर होता है, जो दुकानदार होता है, वो ग्राहक का बिल बनाने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करता है। कंप्यूटर्स आर यूज टू कीप रिकॉर्ड डेली सेल्स एंड ऑल द आइटम्स इन द स्टोर। और जो शॉप्स में जितना भी सामान रखा होता है कंप्यूटर उसका भी रिकॉर्ड रखता है, और कितनी सेल हुई है उसका भी रिकॉर्ड रखता है। बैंक्स में कंप्यूटर का यूज़ कैसे किया जाता है। कंप्यूटर आर यूज्ड इन बैंक्स टू कीप द डिटेल ऑफ कस्टमर बैंक अकाउंट। जो बैंक में जितने भी कस्टमर्स
होते हैं उनके बैंक डिटेल्स यानी उस बैंक अकाउंट डिटेल्स को सेव करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर होते हैं, उनकी बहुत सी डिटेल्स होती हैं, तो इसका रिकॉर्ड रखने के लिए बैंक में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। दे आर यूज टू विदड्रॉ कैश फ्रॉम एन ATM। कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है कैश को विदड्रॉ करने के लिए, कैश निकालने के लिए ATM से। दे आर यूज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कैश, और वो लेन देन का भी रिकॉर्ड रखता है। जो कंप्यूटर है वो कितना आप ATM से निकाल रहे हैं, कितनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, कितना क्रेडिट हो रहा है, तो वो सभी का जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर रखता है। अब देखिए एक क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यहाँ पर, बैंक हैव अ लॉट ऑफ डाटा टू सेव। बैंक के पास बहुत सारा जो डेटा है वो सेव होता है। हाउ डू यू थिंक दे सेव दैम, तो कैसे वो सेव रखते होंगे, तो कैसे रखते होंगे, क्या पढ़ रहे हैं हम, कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, वही इन्फॉर्मेशन, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तो वही रख सकता है। तो अब आप सोच के बताइए, तो इसमें आंसर क्या आएगा कि जो बैंक वाले हैं तो वो इतना सारा जो डेटा है वो कैसे सेव रखते होंगे। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, डाटा बैंक। कंप्यूटर आर यूज फॉर इंटरनेट बैंकिंग विच हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल फॉर कस्टमर। जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करता है, जो कि कस्टमर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, बहुत यूज़फुल है। अब देखिए एट एयरपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर और रेलवे स्टेशन पर कंप्यूटर का क्या काम है। कंप्यूटर हेल्प इन रिजर्वेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ रेल एंड एयर टिकट्स। जो कंप्यूटर का यूज़ है वो टिकट को सीट रिजर्वेशन करने के लिए, टिकट रिजर्वेशन करने के लिए या फिर टिकट कैंसिल करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। दे हेल्प इन गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द अराइवल एंड डिपार्चर, टाइमिंग ऑफ ट्रेन्स एंड फ्लाइट। जो कंप्यूटर है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है हमारी ट्रेन की, हमारी फ़्लाइट की, या फिर हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग की, या फिर सीट की हमें इंफॉर्मेशन देता है, डिपार्चर की हमें डिपार्चर टाइमिंग की हमें कंप्यूटर इंफॉर्मेशन देता है। दे हेल्प इन कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द पैसेंजर। जो सभी जितने भी यात्री होते हैं, जो आना जाना करते हैं, जितने भी यात्री होते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर अपने पास रिकॉर्ड में रखता है। ओके नेक्स्ट है इन डिफेंस एंड रिसर्च। अब डिफेंस और रिसर्च में कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है। कंप्यूटर हेल्प साइंटिस्ट इन देयर रिसर्च वर्क। जो कंप्यूटर है वो जो वैज्ञानिक होते हैं उनकी रिसर्च, उनकी खोज में भी मदद करता है। दे ऑल्सो हेल्प इन लॉन्चिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ मिसाइल एंड रॉकेट्स। कंप्यूटर के द्वारा जो रॉकेट्स होते हैं, मिसाइल होती हैं, उनको कंट्रोल किया जाता है। दे हेल्प इन स्टेबलाइजिंग कम्युनिकेशन लिंक्स बिटवीन द सोल्जर्स एंड देयर कमांडर्स थ्रू सैटेलाइट। सैटेलाइट के ज़रिए कमांडर और हमारे जो सोल्जर सिपाही होते हैं और जो कमांडर होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन हो पाता है। किसके ज़रिए, सैटेलाइट के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए। इन डिज़ाइनिंग, अब डिज़ाइनिंग में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। कंप्यूटर हेल्प इन डिज़ाइनिंग क्लोथ्स। कंप्यूटर हमारे कपड़े डिज़ाइन करता है, मैगज़ीन डिज़ाइन करता है, न्यूज़पेपर डिज़ाइन करता है, एडवर्टाइजमेंट डिज़ाइन करता है, बुक्स डिज़ाइन करता है। इतनी सुंदर सुंदर जो बुक्स आप देखते हैं, इतने सुंदर सुंदर ड्रेसेस आप देखते हैं, न्यूज़पेपर पर जो पिक्चर्स लगी होती हैं, मैगज़ीन में जो पिक्चर्स लगी होती हैं, और जो ये ऐड हम देखते हैं, जब हम टीवी देखते हैं, ऐड हम जो देखते हैं, तो इनको डिज़ाइन कौन करता है, तो ऑब्वियसली कंप्यूटर ही इनको डिज़ाइन करता है। तब हम इतनी सुंदर सुंदर अट्रैक्टिव चीज़ें देखते हैं। बुक्स अगर आप देखेंगे तो बुक्स में कितनी सुंदर पिक्चर्स होती हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं। वैसा तो नहीं है कि हाथों से बनाई हैं और फिर उसमें कलर फिल कर दिए, नहीं, हम कंप्यूटर के थ्रू इनको डिज़ाइन किया जाता है, और तब हम न्यूज़पेपर में डिज़ाइंस, कपड़ों में डिज़ाइन और मैगज़ीन में डिज़ाइन, और बहुत सारे जो एडवर्टाइजमेंट हैं, बुक्स हैं, उनमें जो डिज़ाइन हम देखते हैं वो कंप्यूटर द्वारा बनाए जाते हैं, कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं। आर्किटेक्ट यूज़ कंप्यूटर फॉर डिज़ाइनिंग बिल्डिंग एंड हाउस। जो आर्किटेक्चर होता है वो घर और बिल्डिंग का जो डिज़ाइन बनाता है वो भी कंप्यूटर पे बनाता है। पहले वो कंप्यूटर पे डिज़ाइन बनाता है, उसके बाद फिर वो जो है रियल में करता है। सबसे पहले वो कंप्यूटर पे डिज़ाइन बनाकर पास कराता है, तो ये भी कंप्यूटर ही काम करता है डिज़ाइनिंग के लिए। इंजीनियर यूज़ कंप्यूटर फॉर डिज़ाइनिंग कार्स, एरोप्लेन, मशीन एट्सेट्रा। और जो इंजीनियर्स होते हैं वो कार्स के डिज़ाइन, एरोप्लेन के डिज़ाइन और मशीन के डिज़ाइन वो कंप्यूटर पर सबसे पहले बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ऑलवेज कीप साइलेंस इनसाइड द कंप्यूटर लैब टू कॉन्सेंट्रेट
ऑन योर वर्क, जब भी आप कंप्यूटर लैब में हो बिल्कुल शांति बनाए रखें और अपने काम पर फोकस करें, यानी सिर्फ और सिर्फ अपना काम करें, अपने काम पे कंसंट्रेट करें, खुद भी डिस्टर्ब ना हो और औरों को भी डिस्टर्ब ना करें। चलिए, तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आगे हम इसके करेंगे टिक द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट वाला देखिए, कंप्यूटर आर यूज्ड इन, कंप्यूटर यूज़ होता है स्कूल में, बैंक में, या फिर बोथ, या फिर दोनों में। तो हमने पढ़ा है चैप्टर में कि स्कूल में भी यूज़ होता है और बैंक्स में भी यूज़ होता है। तो यहाँ पर हम सी वाले पे टिक करेंगे, बोथ पर आप टिक कर लीजिए। 2 वाला देखिए, कंप्यूटर कीप्स रिकॉर्ड ऑन, कंप्यूटर रिकॉर्ड मेंटेन यानी रिकॉर्ड में रखता है किसका, एम्प्लॉय का, पेशेंट का, या फिर बोथ, या फिर दोनों का। तो ये दोनों का ही रिकॉर्ड अपने पास रिकॉर्ड में रखता है। अब जो डिटेल्स हैं वो सॉरी, कंप्यूटर कीप रिकॉर्ड ऑफ डैश इन ऑफिस, तो ऑफिस में कौन काम करते हैं, एम्प्लॉय काम करते हैं, पेशेंट तो काम नहीं करते। तो आप टिक करेंगे एम्प्लॉय पे, यानी ए वाले पे टिक कर लीजिए। फिर देखिए ईमेल स्टैंड फॉर डैश मेल, जो ईमेल है उसकी फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी, चैप्टर में ही बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक पे टिक कर लीजिए। फिर देखिए 4 वाला, शॉपकीपर यूज़ कंप्यूटर टू प्रिपेयर, शॉपकीपर किस लिए कंप्यूटर का यूज़ करता है, बिल्स के लिए, बिल पर टिक कर लीजिए। बिल के लिए, बिल प्रिपेयर करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करता है शॉपकीपर। एक दुकानदार जो होता है बिल तैयार करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करता है, तो बिल पर टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वाला है, कंप्यूटर आर यूज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कैश, कंप्यूटर कैश का रिकॉर्ड रखता है। यस, ये ट्रू है, ट्रू फिल कर लीजिए। अब देखिए, वी शुड टच द कंप्यूटर एट पब्लिक प्लेस, हमें कंप्यूटर को पब्लिक प्लेस यानी बाहर बहुत सारे लोगों के साथ हमें जो है उसको टच करना चाहिए, नहीं, ये फॉल्स है, एफ फिल कर लीजिए। वी शुड कीप साइलेंस इन कंप्यूटर लैब, हमें कंप्यूटर लैब में साइलेंस रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। तो यस, ये ट्रू है, आप ट्रू फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए 4 वाला, कंप्यूटर हेल्प इन रिजर्वेशन ऑफ रेल एंड एयर टिकट, कंप्यूटर रेल की टिकट रिजर्वेशन करने के काम आता है। तो ये ट्रू है, ट्रू फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए, आइडेंटिफाई द प्लेस वेयर कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर फॉलोइंग, हमें प्लेस बताने हैं, जगह का नाम बताना है कि वहाँ पर कंप्यूटर यूज़ होता है। मेकिंग टाइम टेबल बनाने के लिए कंप्यूटर कहाँ यूज़ होता है, स्कूल में यूज़ होता है, स्कूल फिल करना है आपको। विदड्रॉइंग मनी, हम जब पैसों का लेन देन करते हैं तो हम कहाँ पर करते हैं, कहाँ पर देखते हैं कि ये कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, कौन सी जगह है पैसे विड्रॉल करने की, बैंक फिल कर लीजिए। बुकिंग एयर टिकट्स, हम जो है एयर टिकट यानी हवाई जहाज़ की टिकट बुक करते हैं, कहाँ पर करते हैं, एयरपोर्ट फिल कर लीजिए। कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट यानी मरीजों का रिकॉर्ड रखा जाता है कंप्यूटर में, कहाँ रखा जाता है लेकिन, तो हॉस्पिटल फिल कर लीजिए। चलिए, यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया, जल्दी से फिल कर लीजिए। इसके बाद देखिए हमारे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वाला है, नेम एनी 4 प्लेस वेयर वी नीड कंप्यूटर, 4 जगह के नाम बताने हैं, 4 प्लेस बताने हैं जहाँ पर कंप्यूटर यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। द 4 प्लेस वेयर वी नीड अ कंप्यूटर आर हॉस्पिटल, स्कूल, बैंक्स और शॉप्स। 2 वाला देखिए, लिस्ट एनी वन ऑफ द कंप्यूटर इन बैंक्स, हमें कंप्यूटर की एक लिस्ट बतानी है बैंक्स की। तो सेकेंड वाले में हम लिखेंगे, दे आर यूज टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ कैश, कंप्यूटर का जो इस्तेमाल है वो हम कैश रिकॉर्ड करने के लिए काम में लेते हैं, यानी कंप्यूटर का यूज़ कैश रिकॉर्ड करने के काम में भी आता है, कैश का रिकॉर्ड रखने के लिए। 3 वाला देखिए, लिस्ट एनी 2 यूज़ ऑफ कंप्यूटर एट होम, हमें लिस्ट होम पर हम अपने घरों में जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं उसके 2 यूजेस बताने हैं। तो द 2 uses of computer at homes are, they are used to calculating monthly expense, जो हमारा पूरे महीने में जो एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, उसका हम रिकॉर्ड रख सकते हैं, उसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। they are used to get information on any topic, और हम किसी भी टॉपिक की इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से कंप्यूटर से ले सकते हैं। फिर देखिए 4th वाला, what is the use of computer is defense, ओके, डिफेंस में कंप्यूटर का क्या यूज़ है,
दे हेल्प इन स्टेबलाइजिंग कम्युनिकेशन लिंक्स बिफोर द सोल्जर्स एंड देयर कमांडर्स थ्रू सैटेलाइट। सैटेलाइट के ज़रिए हमारे जो सोल्जर्स होते हैं और कमांडर होते हैं उनके बीच में एक कम्युनिकेशन क्रिएट किया जाता है सैटेलाइट के थ्रू। और सैटेलाइट और इसमें कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि वही हेल्प करता है। तो यहाँ पर ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। आने वाली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे। आई होप आपको चैप्टर नंबर 3 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बाकी आप और बच्चों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए क्योंकि जिस तरीके से आप हेल्प ले पा रहे हैं तो आप भी हेल्प कीजिए और बच्चों को, और उन बच्चों को भी वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे और भी सब्जेक्ट की वीडियो आपको सेपरेट मिल जाएंगी, प्ले लिस्ट चेक कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की, मोस्टली सभी सब्जेक्ट की सिस्टमेटिकली वीडियो अरेंज हैं, अलग अलग सब्जेक्ट की वीडियो अरेंज हैं, तो वो आप वहाँ पर वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 को पढ़ेंगे।